बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी में हमने एक कैरेक्टर को स्टडी किया था एट अ टाइम। अभी जो है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसकी डिफिनीशन ये है, व्हेन टू ट्रेड्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्लास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ वन ट्रेड डज नॉट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ अनदर ट्रेड। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन में फ़र्क ये है कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक कैरेक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया था मेंडल ने, और यहाँ पे जो है इसमें दो कैरेक्टर को लिया जाता है। जब दो कैरेक्टर के एलील्स, ठीक है, या दो कैरेक्टर को जब आपस में मिलाया जाता है F1 जनरेशन में, और फिर F1 जनरेशन जब गेमीट्स बनाते हैं, तो इसमें जो एक कैरेक्टर के एलील्स वो दूसरे कैरेक्टर के एलील को तकसीम होने में या जुदा होने में इफ़ेक्ट नहीं करता। इसमें बुनियादी बात यह है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ वन ट्रेड, एक कैरेक्टर के एलील डज नॉट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ अनदर ट्रेड। दूसरे कैरेक्टर के एलील्स को एक कैरेक्टर मुतासर नहीं करता कि वो इस ख़ास गेमीट्स के अंदर जो है ये सारे जो है या एक ख़ास मकदार वाले या ख़ास किस्म के एलील्स आएंगे, तो ये जो है इंडिपेंडेंटली जुदा हो सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस बिकॉज टू कैरेक्टर्स, ठीक है, वर टुक बाय मेंडल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जो है दो कैरेक्टर को हम लेते हैं, इसमें कलर ऑफ दिस पी सीड और द सीड शेप। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीड है वो येलो कलर का है और दूसरा ग्रीन कलर का है, लेकिन वो येलो वाला शेप के लिहाज से राउंड है और दूसरा जो है रिंकल है। तो ये पेरेंटल जेनरेशन को जब हम क्रॉस करते हैं, पेरेंटल जेनरेशन, तो पेरेंटल जेनरेशन जो है वो होमोजाइगस है। मेंडल ने होमोजाइगस लिए थे। राउंड येलो इस क्रॉस विद द रिंकल ग्रीन, इसका जीनोटाइप ये है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जब गेमीट्स बनाएगा तो एक किस्म के गेमीट्स आएंगे। समझने के लिए बस एक गेमीट हम बनाते हैं, इसमें भी एक किस्म के स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले गेमीट्स आएंगे। बाय पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म द सीड। इस प्लांट में भी जब ये प्लांट मेंडल ने कल्टीवेट किया, ग्रो किया, ये बड़ा और क्रॉस पोलिनेशन किया, तो इसके नतीजे में इसी प्लांट में भी और इसी प्लांट में भी जो सीड आए वो तमाम के तमाम सीड जो है राउंड येलो थे। तो F1 जनरेशन में क्या है, ये राउंड येलो ये डोमिनेंट आया। सो व्हेन F1 और सेल्फ क्रॉस, जब सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसके नतीजे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, F1 इज क्रॉस विद द F1 जनरेशन बाय सेल्फ पोलिनेशन, इसके नतीजे में F2 जनरेशन आएगा। सो F1 हमारे पास है ये है राउंड येलो इज क्रॉस विद राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो जो है, लेकिन इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी का जीनोटाइप भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है। सो चूँकि ये हाइब्रिड है, तो यही F1 को हम जब आपस में क्रॉस करते हैं तो गेमीट्स इसमें सबसे पहले डिफरेंट गेमीट्स आएंगे। इसमें वो गेमीट इस तरह हम ड्रा करते हैं। गेमीट्स फॉर्मेशन का तरीका ये है कि एक कैरेक्टर का एक एलील ले ले और दूसरे कैरेक्टर के दोनों एलील के साथ इसको आप क्रॉस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सीड शेप को शो करता है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कलर को शो करता है। लेकिन जो है ये एक कैरेक्टर का एक एलील हमने उठाया और इसको इन दोनों के साथ क्रॉस किया, तो इसके बाद हमारे पास गेमीट्स आएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। और फिर इसी तरह उसी, ठीक है, एक सीड शेप के रिसेसिव एलील, इसको जो है दूसरे कैरेक्टर के दोनों एलील के साथ क्रॉस कर दें, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास जो है चार मुख्तलिफ़ किस्म के गेमीट्स आएंगे। इसको कहते हैं फार्क लाइन मेथड। गेमीट का जो
तरीका है, इसको कहते हैं फार्क लाइन मेथड। आसान तरीका है कि इस तरीके के सारे हम गेमीट्स इसके बना सकते हैं। F1 चूँकि एक जैसे हैं तो इसी में भी इसी के तरह के गेमीट्स आएंगे, तो दोबारा जो है ठीक है लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट जो है ये बाइसेक्सुअल प्लांट हैं, एक साइड पे गेमीट्स को हम मेल कंसिडर करते हैं, दूसरे प्लांट के फीमेल कंसिडर करते हैं। सो बाय मेकिंग पनेट स्क्वायर चार्ट F2 जनरेशन हम बनाते हैं बाय मेकिंग पनेट स्क्वायर चार्ट। पनेट स्क्वायर चार्ट या चेकर बोर्ड भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक साइड पे जो है मेल गेमीट्स हम लिखते हैं कैपिटल R कैपिटल I, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। सो यहाँ पे भी उसी तरह के गेमीट्स हैं। ये फॉर एग्जांपल इस साइड पे मेल गेमीट, ये फीमेल गेमीट्स हैं, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। इसके नतीजे में हमारे पास ठीक है 16 ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर इसको ठीक है इन चारों के साथ क्रॉस कर दे, फिर इसको इन चारों के साथ ठीक है यही इसी तरीके से सबको क्रॉस करना है कि इससे हमारे पास आएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसको इन चारों के साथ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y और फिर इसको इसी के साथ क्रॉस करना है स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। हाँ, इन 4 गेमीट्स ये हैं और 4 गेमीट्स ये हैं, तो 4 4 16 ऑर्गेनिज्म में से आए। इस ऑर्गेनिज्म का हम फिनोटिपिक रेशो मालूम करते हैं कि फिनोटिपिकली ये कैसे हैं। सो फिनोटिपिक रेशो को हम मालूम करते हैं कि फिनोटिपिक रेशो फिनोटिपिकली शक्ल के लिहाज से कैसे है। तो सबसे पहले वाला तो ये हमारे पास है राउंड येलो, तो इसको मैं रेड कलर से शो करता हूँ। राउंड येलो ये भी है, जिसमें भी के कैपिटल R हो और एक कैपिटल Y हो तो वो राउंड येलो होगा, चूँकि राउंड का एलील ठीक है जो है ये डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। राउंड रिंकल पे डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट केस पे ग्रीन पे। ये भी राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो ये है, ये हमारे पास है राउंड, हाँ ये भी राउंड येलो है। ये है राउंड लेकिन इसमें जो है दोनों एलील रिसेसिव है तो राउंड ग्रीन है ये। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह शो करते हैं, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड ग्रीन और ये वाला है राउंड येलो। ये हमारे पास है रिंकल येलो, ये मुख्तलिफ़ किस्म का आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो, ये राउंड येलो और ये राउंड ग्रीन, ये भी रिंकल येलो और ये सबसे ठीक है डिफरेंट है जो पेरेंटल जनरेशन की तरह आया है राउंड ग्रीन। तो हमारे पास
ठीक है, ये जो राउंड येलो है, राउंड येलो, ठीक है, वो टोटल हमारे पास क्या है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका ठीक है ये 9 आते हैं सब। ठीक है, दूसरा इसमें राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन हमारे पास है 1 2 और 3, 3 इसमें राउंड ग्रीन है। इसी तरह जो है इसमें रिंकल येलो है, रिंकल येलो, रिंकल येलो, ये भी इसमें 3 है, 3 इसमें रिंकल, एक ये है, एक ये है और एक यहाँ पे। सो ये जो है रिंकल येलो, और एक है रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन वो 1 है। हमारे पास से इसका फिनोटाइपिक रेशो आता है 9:3:3:1। सो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, ठीक है, डिफिनीशन हमने ये किया था कि व्हेन टू ट्रेड्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्लास, the distribution of allele of one trait does not affect the distribution of allele of another trait. So for example, इन दोनों को आप जब हमने क्रॉस किया था वो होमोजाइगस थे और इसके नतीजे में हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म आया। राउंड येलो था, फिनोटिपिकली इसकी तरह था, लेकिन जीनोटिपिकली ये हाइब्रिड है। सो इस इन हाइब्रिड को जब आपस में क्रॉस किया सेल्फ पोलिनेशन के ज़रिए, तो इससे 16 किस्म के ऑर्गेनिज्म आए। लेकिन इसमें ये भी, ये जो दो है ना, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, दीज आर द डिफरेंट फ्राम द पेरेंट्स, इन पेरेंट्स से भी डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि जो एक ख़ास करेक्टर के लिए जो एलील्स होते हैं, ये एलील इंडिपेंडेंटली जुदा हो सकते हैं। किसी एक एलील का दूसरे एलील पे कोई फोर्स नहीं है कि मेरे पास जो है मेरे साथ तुम आओगी गेमीट्स में। एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के एलील पे कोई फोर्स नहीं होता, बट जबकि इंडिपेंडेंटली ये एसार्ट होते हैं, एसार्ट मीन सेपरेट हो जाते हैं। देयरफॉर दिस इज इट इज़ नेम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट। तो ये चीज़ें हमें ये बता देता है कि ये जो इसमें नए आए हैं, तो ये इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट को ठीक है शो कर देता है, इंडिपेंडेंटली ये जुदा हो गए हैं। जबकि ठीक है ये तो चाहिए तो ये भी था कि फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड येलो को क्रॉस कर, और राउंड येलो को क्रॉस करने की वजह से तमाम राउंड येलो आते, लेकिन इसमें कुछ नए आ गए, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो। ठीक है, जो ये हमें ये बता देता है कि जीन्स आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट का बुनियादी जो है ठीक है जो खुलासा ये है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके अलावा जो है डिविएशंस फिर भी होती हैं, को डोमिनेंस है, ओवर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, आपके कोर्स से निकाला गया है। तो ये जो है मेंडल लॉ से डिविएशन है वो आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।